सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंत्रा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे डीफाई के बारे में। डीफाई क्या होता है, डीफाई में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमारा पैसा डीफाई प्रोजेक्ट्स के साथ 10 गुना 20 गुना होगा या नहीं होगा, क्या सारे के सारे डीफाई प्रोजेक्ट्स एक जैसे होते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते और वो स्कैम भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ आपको कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं डीफाई के बारे में। क्या है डीफाई? डीफाई का मतलब है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। अब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है और सेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सेंट्रलाइज फाइनेंस बेसिकली क्या होता है। सेंट्रलाइज फाइनेंस एक ऐसा सिस्टम है जो कि हम आज की डेट में यूज करते हैं और बहुत पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं बैंकिंग सिस्टम की, तो बैंकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि सेंट्रलाइज फाइनेंस है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा जो है वो कंट्रोल किया जाता है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है जो कि सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है और उसके ऊपर जो अथॉरिटीज जो होती हैं, जो भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो आरबीआई डिसाइड करता है। मतलब कि एक सेंट्रलाइज बॉडी है जो कि सारा कुछ डिसाइड करती है। और अगर मैं बात करूं कि अगर आपको एक बैंक अकाउंट अगर ओपन करवाना है तो आपको वहां पर केवाईसी डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह सारी फॉर्मेलिटीज जो वो कंप्लीट करनी पड़ती हैं। साथ ही साथ आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड या बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको देने पड़ते हैं बैंक के साथ में जुड़ने के लिए, जब भी आप कोई अकाउंट ओपन कराते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की, तो ये तो अभी जो मैंने आपको बताया वो सारा का सारा था सेंट्रलाइज फाइनेंस, जिसके अंदर अगर आपको सामने अगर कोई भी फिक्स डिपॉजिट कराना है, कुछ भी कराना है, तो वो आप बैंक के थ्रू कराते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की, तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो होता है डेवलप्ड ब्लॉकचेन के ऊपर, और साथ ही साथ इसके अंदर कोई भी केवाईसी जैसी कोई भी चीज आपको नहीं करनी होती है। सारा का सारा जो फंड है आपका एक तरीके से मैं कहूंगा कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉक होता है, जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब तो और ज्यादा ब्लॉकचेन्स आ रही हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को, लेकिन जो मेन जो ये सारी चीजें जो स्टार्ट हुई वो स्टार्ट हुई इथेरियम के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इथेरियम के प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टार्ट होने के बाद वहां पर कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं जहां पर आप पूरा का पूरा वही काम जो आप अपने बैंक में करते हैं वो काम यहां पर भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपको अपना पैसा डिपॉजिट करना है तो अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आपको लोन लेना है तो आप लोन भी ले सकते हैं वहां से। अगर मैं बात करूं बैंकिंग सिस्टम की, तो अगर आपको कोई भी घर लेना है या गाड़ी लेनी है, कुछ भी लेना है, तो आपके जो पेपर्स होते हैं, घर के पेपर्स या फिर गाड़ी के पेपर्स, वो बैंक के पास भी रहते हैं, या फिर 50-50 जो है वो बैंक की हिस्सेदारी होती है उसके अंदर। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको एनओसी नहीं मिलती उस चीज की। तो अगर मैं इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहां पर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की, तो यहां पर आपको कुछ ना कुछ जो है कोलैटरल रखना पड़ता है। जैसे वहां पर आपको बैंक में आपको कुछ ना कुछ आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है कि कुछ ना कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए अगर आपको लोन चाहिए। तो वैसे ही यहां पर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है कि आपको अपना यहां पर कुछ कोलैटरल रखना पड़ता है और कोलैटरल के बदले कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। कोलैटरल मतलब सिक्योरिटी, उसके बदले आपको लोन मिलता है। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर आप बैंक में जैसे पैसा रखते हैं तो उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही यहां पर भी होता है कि अगर आप अपना कोई भी फंड यहां पर अगर आपने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मतलब डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपने रखा तो आपको उसके बदले में मिलेगा इंटरेस्ट। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है जो कि है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का, और काफी हद तक जो है वो बैंकिंग सिस्टम से सिमिलैरिटीज है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर कोई भी सेंट्रलाइज बॉडी नहीं है, आप अपने फंड के खुद ही मालिक होते हैं और उसी में ही सारी चीजें जो है आपके पास होती हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताना चाहूं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ फंड को लेना या फंड को सिर्फ लेंडिंग करना या बोरो करना ही सिर्फ नहीं होता, यहां पर आपको इंश्योरेंस जैसी चीजें जो हैं वो भी मिल जाती हैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो उन सब चीजों के बारे में भी आपसे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा एक वेबसाइट के ऊपर
जहां पर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको सपोर्ट करेंगे, आपको पता चलेंगे कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मैं लेके चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो ये अभी आप यहां पर देख सकते हैं, ये एक वेबसाइट है, ये है DeFi Pulse। यहां पर ये पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि अभी तक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में कितना कुछ फंड आ चुका है, कितना फंड जो है वो लॉक हो चुका है। तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल जो है 5.81 बिलियन, करीब करीब 6 बिलियन कंप्लीट होने वाले हैं कुछ समय के अंदर इस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम के ऊपर। और अगर मैं बात करूं तो इसके अगर मैं नीचे अगर मैं थोड़ा सा जाऊं तो इसके अंदर यहां पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज के यहां पर जो है वो प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। यहां पर अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूं तो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स मेरे को दिखते हैं। अगर मैं लैंडिंग के ऊपर क्लिक करता हूं तो लैंडिंग के सारे प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, डेक्सिस के प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, डेरिवेटिव्स, पेमेंट्स, एसेट्स, ठीक है। इस तरीके के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहां पर मेरे को दिख जाएंगे फिल्टर लगा के। अब अगर मैं बात करूं कि सारे प्रोजेक्ट्स की, तो सबसे बड़ा जो इस समय पे प्रोजेक्ट है वो है मेकर। मतलब कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे ज्यादा जो है इस प्रेजेंट टाइम पे जब हम वीडियो बना रहे हैं उस समय पर ये जो है ये सबसे ज्यादा जो है ये फंड जो है अपने पास लॉक किया हुआ है। इसने करीब करीब 1.47 बिलियन डॉलर्स का जो फंड है वो लॉक किया हुआ है। अगर मैं बात करूं, ये जो सारे के सारे जो टोकन्स होते हैं जो भी यहाँ पर दिख रहे हैं, ये होते हैं सारे के सारे ERC20 बेस्ड टोकन्स, मतलब कि इथेरियम के प्लेटफॉर्म पे बने हुए टोकन्स होते हैं। कोई सा भी कॉइन हो सकता है जो कि आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, जो भी वो प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, राइट। अब मैं इसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, आवे, राइट, तो ये भी एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि इस समय पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे, और इसकी काफी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे, राइट। अब अगर आपको इसमें से किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आवे के बारे में पढ़ना है तो आप आवे के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहां पर आपको इनकी वेबसाइट सबसे ऊपर ऊपर दिख जाएगी, कितना फंड लॉक हो चुका है वो सारी चीजें दिख जाएंगी, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आवे है क्या उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, राइट। और इसकी सारी जो हिस्ट्री है, क्या कब प्राइस, कैसे कैसे प्राइस रहा, इनका सब कुछ चीज़ों के बारे में, वो सब कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर आपको हिस्ट्री जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएगी, राइट। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ इन्हीं की ही वेबसाइट के ऊपर जहाँ पर आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा। उससे पहले आपको एक और प्रोजेक्ट दिखाना चाहूँगा, एक और प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा जो कि है कंपाउंड प्रोजेक्ट, राइट, जो कि अभी रिसेंटली सबसे पहले कॉइनबेस ने लिस्ट किया था, काफी ज्यादा हाइप बन गई थी। उसके बाद कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि सबसे पहले लिस्ट होने वाला प्रोजेक्ट था, DeFi प्रोजेक्ट, जो कि कॉइनबेस जैसे बड़े एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हुआ। उसके बाद बिनांस ने भी उसे लिस्ट किया और बहुत सारे और एक्सचेंजेस भी अभी इसको लिस्ट कर रहे हैं धीरे धीरे करके, राइट। तो एक कब से जो है ये चलता हुआ आ रहा है और काफी अच्छा जो प्रोजेक्ट है। अब मैं आपको इसको मैं आपको बता देता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। इसकी मैं वेबसाइट का जो लिंक है आपको डेफिनेटली जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, राइट। तो आप वहां से आप जाकर इसको एक्सेस कर पाएंगे। नाउ यहाँ पर आपको सबसे पहले ऐप का ऑप्शन होगा। अब आप जैसे ही ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट, कुछ इस तरीके से, राइट, तो आपको यहाँ पर कुछ वॉलेट को कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलेंगे। या तो आप कॉइनबेस वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं, लेजर वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं, मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं। मेटामास्क को क्रिएट करना बहुत ही ईजी है, जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि मेटामास्क का वॉलेट हम क्रोम के ब्राउजर पे जाके एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं मेटामास्क का, और वहां पर जो है मेटामास्क का वॉलेट जो है वो बना लेते हैं, राइट। उसके बाद हम इथेरियम ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके ऊपर जितने भी ERC20 टोकन हम वहां पे स्टोर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर नीचे आते हैं इसी वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है सप्लाई मार्केट, दूसरा मिलता है बोरो मार्केट, राइट। सप्लाई मार्केट का मतलब है कि जो भी मैं फंड अपना डिपॉजिट करना चाहता हूँ या फिर मैं कोलैटरल रखना चाहता हूँ जिसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जो ऑप्शन है थोड़े से लिमिटेड ऑप्शन है अभी। बेसिक अटेंशन टोकन जो बैट कॉइन है जिनका ब्राउजर भी आता है, डाई कॉइन, ईथर, USD कॉइन, टीथर, रैप्ड BTC, 0x, राइट। ये जो रैप्ड BTC है बेसिकली ये BTC का ही बैक्ड कॉइन है जो कि ERC20 टोकन है जो कि हमेशा 1 BTC के बराबर लगभग रहता है, राइट। तो आप इनमें से कोई सा भी कॉइन जो है यहाँ पे आप इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो कोलैटरल का ऑप्शन है इसको ऑन करने के बाद, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे वैसे ही आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा मेटामास्क की तरफ से कि आपको इसको करना है। आप उसको ओके करेंगे, कुछ फीस बताएगा उसके बारे में, और वो कोलैटरल यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। अब जैसे डिपॉजिट होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि APY लिखा हुआ है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि APY इज एनुअल परसेंटेज यील्ड। ये एक तरीके का कैलकुलेशन है जिससे आपको डेली जो है वो परसेंटेज जो है वो चेंज होती रहेगी, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो मिलता रहेगा। ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। और अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ तो यहाँ पर है बोरो मार्केट। बोरो मार्केट का मतलब है कि जो भी फंड, अगर मान लीजिए आपके पास आपने कुछ क्रिप्टो करेंसी बाय किया है और वो लॉन्ग टर्म के लिए आपने बाय किया है, अभी आप उसको बेचना नहीं चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर एक तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं,
साथ के साथ अगर आपको कुछ पैसे की अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए एट अ टाइम और उस सिचुएशन में आप चाहते हैं कि मेरे को अपना क्रिप्टो करेंसी नहीं बेचना है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से कोई सा भी कॉइन जो वो बोरो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें तो यहाँ से टीथर बोरो कर सकते हैं और उसका लोन ले सकते हैं। इस पर आपको 7.1% का जो है एनुअल परसेंटेज यील्ड के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगेगा और उसके बदले में आपको जो है यहाँ पर लोन मिल जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ सारे के सारे कॉइन्स के आपको यहाँ पर परसेंटेज लिखी हुई है कि आपको क्या कुछ आपको पे करना होगा, कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, आपको यहाँ पे बोरोइंग भी मिल जाएगी। अब चलते हैं आवे के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जहां पर काफ़ी ज़्यादा जो कॉइन्स है वो लिस्ट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स जो है वो अवेलेबल हैं। ये है आवे की वेबसाइट। जैसे ही आप यहाँ पर आवे मार्केट के ऊपर क्लिक करते हैं, कुछ ऐसे ऑप्शन जो है वो खुल के आ जाएंगे होम स्क्रीन के, राइट। और यहाँ पर बताएगा कि कितना जो फंड है वो अभी तक मार्केट में ये लोग जो है वो लॉक कर चुके हैं, राइट। और कौन कौन से कॉइन्स है वो सारी की भी यहाँ पर लिस्ट जो है ये अवेलेबल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी सी लिस्ट, राइट। अब अगर आपको यहाँ पे कोई सा भी कॉइन जो वो डिपॉजिट करना है तो आप सिंपल यहाँ से जाके डिपॉजिट पे जाएंगे और डिपॉजिट में कोई सा भी जो भी कॉइन आपके इथेरियम वॉलेट में या फिर मेटामास्क में अवेलेबल है, यहाँ पर आपको कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है ऊपर, यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। कनेक्ट करने के बाद जैसे ही आप अपना वॉलेट को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन सा कॉइन आपको यहाँ पे जाके डिपॉजिट करना है और उसी के बदले जो आपने डिपॉजिट किया है उसमें आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही। अगर आपको कुछ बोरो करना है, कुछ अगर आपको लोन पे लेना है तो आप यहाँ से लोन पे भी ले सकते हैं। कोई सा भी अगर आप फंड अगर बोरो करते हैं तो उस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि जब तक आप अपनी बोरोइंग को वापस नहीं लौटा देते तब तक आपका जो फंड है वो आपको वापस नहीं मिलेगा, तब तक आपका जो फंड है वो लॉक्ड ही रहेगा, राइट। तो उस तरीके से सारी कुछ चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सारा का सारा प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इथेरियम को अगर आपने यहाँ पर सेंड किया, राइट, तो आपको यहाँ पर एनुअल परसेंटेज यील्ड के हिसाब से आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बता जाएगा कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। और उसके बाद अगर आप बोरो करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर आज की डेट में अगर आप $430 के आसपास का अगर इथेरियम चल रहा है तो आपको 430 के 430 लोन में मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको कुछ परसेंटेज ही लोन मिल पाएगा क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो उतना ही रिस्क लेंगे आपको लोन देने का कि जहां तक जो है प्राइस आपको दिए हुए लोन से नीचे ना आ जाए, राइट। उस तरीके से करके ही आपको लोन दिया जाएगा, इतनी चीजें देखी जाएंगी। लेकिन अगर फिर भी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, अगर वो प्राइस नीचे गिर गया तो उस कंडीशन में हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर $430 का चल रहा है आज की डेट में इथेरियम और मेरे को $150 का लोन चाहिए और मैंने $150 का लोन ले लिया, अगर कल की डेट में अगर इथेरियम $150 आ जाएगा या फिर उससे थोड़ा सा ही ऊपर, तो यहाँ पर या तो आप अपना जो लोन है उससे पहले पहले चुका कर अपना इथेरियम वापस ले लीजिए, नहीं तो आपका इथेरियम वो खुद ही बेच के जो है वो इक्वल कर देंगे, जो भी आपका एक्स्ट्रा बैलेंस बचेगा या फिर कुछ भी होगा वो आपको लौटा दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अवेलेबल है, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस आपको यूज़ करनी होंगी। ये सारा कुछ ऑप्शन है जो कि आवे के प्लेटफॉर्म के ऊपर या फिर किसी भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो अवेलेबल है। अब आते हैं एक और वेबसाइट के ऊपर जहां पर हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में जान सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर हम रिसर्च करके उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। अब मैं बात करता हूं ये वेबसाइट की जिसका नाम है CoinGecko। डेफिनेटली आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। हम यहाँ पर जाएंगे, इसमें ऑप्शन है DeFi का, राइट, जहां पर ये DeFi न्यू लिखा है। यहाँ पर आपको सारे के सारे वो कॉइन्स दिख जाएंगे जो कि DeFi प्रोजेक्ट के कॉइन्स हैं, राइट। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं सबसे ऊपर नाम आता है चेनलिंक का, जिसने रिसेंटली ही बहुत अच्छी हाइप बनाई डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 19.19 का जो है इसका रेट चल रहा है डॉलर वैल्यू, और काफ़ी लंबी और काफ़ी अच्छी बड़ी उछाल के साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं चेनलिंक को, राइट। और दूसरा जो मतलब यहाँ पर जो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट लिस्ट हुआ था कंपाउंड, वो भी आप देख सकते हैं $204 के आसपास चल रहा है। अब इनकी वैल्यू हमेशा हमको डॉलर में देखना ज़रूरी नहीं है कि 204 का है तो फिर कंपाउंड बड़ा हुआ या फिर चेन लिंक $20 का भी नहीं है तो ये बड़ा कैसे हो गया, राइट। यहाँ पर देखा जाता है टोटल मिला के मार्केट कैपिटल कि कितना मार्केट कैपिटल है, उसके हिसाब से जो है वो प्रोजेक्ट बड़ा या छोटा होता है। तो अगर हमको कभी भी इन्वेस्ट करना है तो जो चीज़ ऑलरेडी ऊपर आ चुकी है वो तो हमें ऑलरेडी वो तो रिटर्न दे चुकी है जिसको देना था, तो उसके पीछे तो डेफिनेटली नहीं भागना है। हमको जो चीज़ें पकड़नी है, हमको ऐसी चीज़ें पकड़नी है जो कि अभी तक भागी नहीं है, जो कि अभी तक ऊपर नहीं गई है, जिसकी मार्केट कैपिटल इतनी ज़्यादा नहीं है और प्रोजेक्ट अच्छा है।
कंडीशन अप्लाइड है कि प्रोजेक्ट अच्छा है, हमको उसमें रिसर्च करनी पड़ती है, कौन सा कॉइन है, कैसा प्रोजेक्ट है, उसके बेसिस पे हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मेकर की, इस समय पे चौथे नंबर पे कॉइन है, राइट, और यहाँ पर 704 का यहाँ पे चल रहा है, लेकिन इसके पास जो फंड है वो सबसे ज्यादा फंड है, $704 का चल रहा है। यहाँ पर फोर्थ नंबर पे जरूर है, राइट, और इसका जो मार्केट कैपिटल है वो भी 6, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो काफी बड़ा मार्केट कैपिटल ये जो हो रहा है इस समय पे, तो ये जो है काफी अच्छा रिटर्न आने वाले समय में भी दे सकता है, राइट। अभी इस समय पे 700 कुछ डॉलर का कॉइन यहाँ पर चल रहा है, काफी बड़ा कॉइन है इस समय पे, राइट। अगर मैं आवे की बात करूं तो आवे भी इस समय पर 0.5 के आसपास का चल रहा है, 0.47 के आसपास, और काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, राइट। लेकिन ये तो है कुछ टॉप शॉर्ट कॉइन्स। अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे कॉइन्स के बारे में जो कि काफी ज्यादा नीचे वैल्यू पर अवेलेबल हैं और जो कि काफी ज्यादा अभी इस समय पे अंडर वैल्यूड है। अगर हम नीचे यहाँ पर थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमको यहाँ पर 19वें नंबर पे अभी फिलहाल के लिए कॉइन दिखता है, एक बैलेंसर, राइट, और इसकी मार्केट कैपिटल अभी बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं कहूं कि अगर ये कॉइन, अगर हम बात करें बैलेंसर, रिसेंटली अभी बिनांस ने भी इसको लिस्ट किया है, सिर्फ $19 के आसपास का कॉइन है, राइट। और अगर हम इसको टोटल अगर सप्लाई देखना चाहें, अगर हम इसके बारे में डिटेल देखना चाहें कि कितने कॉइन्स हैं, क्या कुछ सारी डिटेल है, हम सिंपली इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर क्लिक करके खोलेंगे, और ये एक नए टैब में मैंने खोल लिया है इसको। यहां पर जाने के बाद यहां पर एक्सप्लोरर के सामने ऑप्शन है etherscan.io का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खुल जाएगा, और इसके पास मेरे को पता चलेगी इसकी टोटल सप्लाई कितनी है, इसका टोटल होल्डर्स कितने हैं, राइट। सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे मिल जाएगी इस प्रोजेक्ट के बारे में, फिर किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। अकॉर्डिंगली मैं डिसाइड कर सकता हूँ कैसा है। बाकी अगर मेरे को इसकी वेबसाइट के ऊपर जाना है तो यहाँ से हम इसकी वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं, और वेबसाइट के ऊपर जाकर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके का प्रोजेक्ट है, क्या कुछ चीज़ें हैं। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है डेफिनेटली, तभी बैलेंसर को बिनांस ने जो है वो लिस्ट भी किया है। अब मैं इसके बाद अगर मैं बात करूं कावा जैसा एक्सचेंज, या फिर कावा जैसा जो प्लेटफॉर्म है, एक्सचेंज तो नहीं, जो प्लेटफॉर्म है वो भी काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा इस टाइम पे जो मेरा सबसे काफ़ी अच्छा फेवरेट हो रहा है दैट इज टेलर, राइट। तो अभी समय पे $45 के आसपास चल रहा है ये यहाँ पे, और 45 पे मैं कहता हूं कि ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। थोड़ा सा आप खुद से भी रिसर्च कीजिएगा, मैं कहता हूं मेरे कहने से डेफिनेटली मत बाय कीजिएगा, मैं कहूँगा कि आप अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिएगा इन सब किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। जब रिसर्च करके आपको लगे कि हाँ ये वर्थ है, तभी आप इन्वेस्ट कीजिएगा, राइट। तो यहाँ पर टेलर के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर $45 का है, काफ़ी कम मार्केट कैपिटल है अभी इस समय पे, और इस समय पे काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड अवेलेबल है। तो अभी $45 के हिसाब से ये कॉइन जो है मेरे हिसाब से अच्छा प्रोजेक्ट है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, अपने हिसाब से तो कॉइन गीको जो है वो अच्छे प्रोजेक्ट्स को ही यहाँ पर लिस्ट करता है, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि कुछ कॉइन्स के बारे में हमको समझ लेना चाहिए, तभी हमको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सारी जो है वो कंडीशंस होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करें, अदरवाइज ना करें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ और चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट हैं DeFi से रिलेटेड। DeFi आज की डेट में बहुत बड़ी हाइप हो चुकी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सुनने में आ रही है, हर कोई DeFi बनाना चाहता है। अब मैं आपको क्रिप्टो के ट्रेंड के बारे में बताना चाहूँगा कि क्रिप्टो में हर साल कुछ नया ट्रेंड आता है। इस साल जो ट्रेंड है वो है DeFi का, तो जितने भी DeFi प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाइप्ड हैं, बहुत ज़्यादा इस समय पर बूमिंग है। तो जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं आप उसके अंदर तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी पूरी रिसर्च कंप्लीट करने के बाद ही, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हो जाएंगे जो कि रियल प्रोजेक्ट्स होंगे ही नहीं, जो कि स्कैम भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना होगा कि किसी भी प्रोजेक्ट में या कोई भी ICO आ गया, या फिर आपके पास कोई कॉल आ गया कि आपके किसी दोस्त ने, किसी रिश्तेदार ने आपको कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे DeFi प्रोजेक्ट है एक, और नया DeFi प्रोजेक्ट आया है, इसके अंदर पैसा लगा दो, तो बिना अपनी स्टडी को कंप्लीट किए, बिना आप उसके बारे में पूरी रिसर्च किए कि कौन इन्वेस्टर है, कौन उसके पीछे जो है, आपने उसके अंदर जो पूरी की पूरी टीम कौन सी है, जब तक आपने वो इन्वेस्ट नहीं किया है, तब तक जब तक आपने वो रिसर्च नहीं किया, तब तक आप उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। सबसे पहले आप अपनी रिसर्च कंप्लीट कीजिएगा, क्या कुछ उसमें पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्या है, क्या कुछ है, कितने इन्वेस्टर्स हैं, कौन कौन इन्वेस्टर्स हैं, सब कुछ चीज़ें कंप्लीट करने के बाद ही किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा, राइट। क्योंकि सारा का सारा जो भी फंड होगा वो एक बार ही अगर आपके वॉलेट में से चला गया और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चला गया, डेफिनेटली वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में तो रहेगा, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या कुछ फ्लॉज हैं, क्या कुछ लूप होल्स हैं, वो आपको नहीं पता होंगे। उसके बारे में आपको पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, तब आपको सारी की सारी चीज़ें पता चलेंगी कि क्या आपका फंड पूरा का पूरा सेफ है
या नहीं है, क्या कुछ चीज़ें अगर आप किसी टोकन को भी बाय करते हैं तो क्या उनका टोकन सेफ है या नहीं है। क्योंकि जितने भी टोकन्स यहाँ पर जो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स है जो भी मैंने आपको दिखाए, जैसे अगर मैं बात करूँ आवे के बारे में, जो मैंने आपको भी वेबसाइट दिखाई थी, इस वेबसाइट के बारे में, इनका खुद का भी कॉइन डेफिनेटली अवेलेबल है। तो अगर आप इनके कॉइन में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगर ये प्रोजेक्ट अगर डूब गया तो डेफिनेटली इसके कॉइन की वैल्यू भी डूब जाएगी, और अगर आप ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल रहा तो इसका कॉइन भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा। ये सब कुछ चीज़ों के बारे में हमको थोड़ा सा समझना चाहिए, उसके बाद ही चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आप सब लोगों को दे चुका हूँ इस वीडियो के अंदर। तो डेफिनेटली फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो भी आप सब लोगों के बाकी क्वेश्चंस होंगे आप पोस्ट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में डेफिनेटली, ताकि उन तक भी ये सारी जानकारी जो है वो पहुंच सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।